मुजफ्फरनगर शहर से तीसरी बार विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव हमारे साथ हैं। कपिल देव मुजफ्फरनगर वालों के लिए एक ऐसी योजना लेकर आए हैं कि कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको अपनी छत मिलेगी, सरकारी रेट पर छत मिलेगी। क्योंकि मुजफ्फरनगर में आवासीय कॉलोनियों के बढ़ते रेट के बीच जिस तरह से एक बड़ी योजना मंत्री कपिल देव अग्रवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह करके लेकर के आए हैं, उससे मुजफ्फरनगर वालों को कितना फ़ायदा होगा ये जानने के लिए मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। आप बताइए, अब नवंबर में आप मुख्यमंत्री जी से मिले और आपने प्रस्ताव दिया कि मुजफ्फरनगर में एक आवासीय कॉलोनी चाहिए, क्योंकि शहर के आउटर पर जितनी भी कॉलोनियाँ बन रही हैं सब बहुत महंगा रेट है। तो क्या एक प्रोजेक्ट था कपिल देव अग्रवाल का कि आपने? देखिए, मुजफ्फरनगर में एक 50 साल पहले शाकुंतल आवासीय कॉलोनी बनी। अब मुजफ्फर उसके बाद कोई प्रोजेक्ट आवासीय कॉलोनी का नहीं आया, क्योंकि मुजफ्फरनगर में ज़मीन के रेट बहुत महंगे हैं, अब और इस समय महंगे हैं। उसके बावजूद ही आदरणीय मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया कि मुजफ्फरनगर में मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए मध्यम श्रेणी से और कम आर्थिक आमदनी वाले लोगों के लिए एक आवासीय कॉलोनी बननी चाहिए, ताकि सरकारी रेट पर एक सुसज्जित बढ़िया कॉलोनी को मिले, जिसमें बढ़िया पार्क हों, बढ़िया सड़कें हों, सुंदर लाइटें हों, रहने की शानदार तरीका हो। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ड्रेनेज, सीवेज, चूँकि जो पुराने क्षेत्र हैं उनमें पानी भर जाता है, पानी की निकासी उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो उन सब योजनाओं के साथ सुसज्जित एक शानदार आवासीय कॉलोनी मुजफ्फरनगर में बने। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरा आग्रह, मेरा निवेदन उन्होंने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद अपनी टीम को यहाँ पर भेजा। कुछ ज़मीनें उन्होंने चिन्हित की हैं, उनमें से कोई एक ज़मीन वो चिन्हित होगी और लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार इसका ज़मीन को परचेज करेगी, और परचेज करने के बाद फिर धीरे धीरे न्यूनतम दरों पर वो प्लॉट भी बेचेगी, आवास बना करके बेचेगी। 50 साल से किसी ने इस बारे में नहीं सोचा, लगातार प्राइवेट कॉलोनी डेवलप होती रही, किसी ने नहीं सोचा कि मुजफ्फरनगर में सरकारी कॉलोनी आनी चाहिए। तो कपिल देव अग्रवाल के शहर के विधायक, क्योंकि आपकी विधानसभा धंधेड़ा और शेरनगर का रकबा इसमें आने वाला है, तो उस इलाके का रकबा है, आप उधर से। अब देखिए, जो भी इसमें आएगा, अब इसका सर्वे हो रहा है, पर मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मुख्यमंत्री मात्र 3 महीने के अंदर इसको स्वीकृति प्रदान करने का काम किया। बड़ा मामला हुआ है, और ये बड़ा मामला हो जाएगा तो मुजफ्फरनगर में एक मुजफ्फरनगर जिसको पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी नंबर 1 माना जाता है, आवासीय कॉलोनी बनने से इसकी आमदनी भी बढ़ेगी, एक नए शहर विकसित होगा, लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार अपना मकान मिलेगा, सपनों का मकान, सपनों का भवन, अपनी छत उनको मिलने का काम होगा। एक बड़ा प्रोजेक्ट इसके अंदर आया है। मैं मुख्यमंत्री जी का और अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। तो मुजफ्फरनगर शहर से मान लिया रोडवेज किसी भी 2-3 किलोमीटर के रेडियस में है, स्टेशन के भी नज़दीक पड़ेगा, तो किन लोगों को ये छत मिलेगी और शहर के नज़दीक रहने का भी उनको फ़ायदा मिलेगा? जो भी इसमें अप्लाई करेंगे सभी को मौका मिलेगा, गाँव के लोग हों, शहर के लोग हों, सभी को अधिकार है उसमें अप्लाई करने का। उसमें अभी तो मेरा उसमें कोई ज़्यादा टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है, पर लॉटरी सिस्टम होता है, क्योंकि जब बहुत लोग अप्लाई करते हैं तो लॉटरी से चीज़ें निकलती हैं, तो उनमें जिसका भी अवसर मिलेगा, पर बनेगा बहुत सुंदर, ये हमारा प्रयास है। तो ये थे अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपके प्रोजेक्ट को, आपके प्रस्ताव को इतने तत्काल स्वीकृत किया। आवास विकास की बोर्ड की कल लखनऊ में मीटिंग हुई, इस बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव पास कर दिया गया, तो लगता था मुख्यमंत्री त्वरित रूप से इतनी इसको मतलब स्वीकार। अब देखिए, अभी गंगा एक्सप्रेसवे मेरे एक निवेदन के ऊपर उन्होंने तुरंत उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी, उसका पैसा भी आवंटित कर दिया, बजट में उसको लेकर के भी आ गए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और तुरंत उसके बाद उससे भी बड़ी योजना जो मुजफ्फरनगर के लिए आवासीय कॉलोनी है, जो अभी तक नहीं थी, जिसके बारे में बहुत लंबे समय से विचार नहीं किया गया, उसकी भी स्वीकृति होना, उसका भी पैनल पास होना, आवास विकास की मीटिंग में उसकी स्वीकृति हो गई है। बहुत जल्दी ये चीज़ परवान चढ़ेगी और एक शानदार प्रोजेक्ट मुजफ्फरनगर में आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, ऐसा मुझको भरोसा है। तो गंगा एक्सप्रेसवे अब मुजफ्फरनगर में एक बड़ी टाउनशिप, मुख्यमंत्री को किस तरह धन्यवाद कपिल देव देंगे कि उनके इलाके में धन्यवाद है उनका, हम धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बाकी काम कर रही है, ये सब जानते हैं। विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि जितना तेज़ी से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसमें हो रहा है, और बहुत जल्दी मुझको पूरा भरोसा है कि RRTS की घोषणा भी हम बहुत जल्दी करने वाले। तो ये थे कपिल देव अग्रवाल, जो लगातार प्रयासरत है कि मुजफ्फरनगर शहर यानी उनकी विधानसभा इलाके में किस तरह बड़े प्रोजेक्ट आ सके। बिजली घर के लिए भी लगातार प्रयासरत है, और कई बड़े विकास कार्य ऐसे हैं जिनको लेकर कपिल देव अग्रवाल गंभीर हैं। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं।